हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रोलिस थ्योरम। ठीक है, डिफरेंशिएशन में ये वाला टॉपिक है रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहले हम लोग आज पढ़ेंगे रोलिस थ्योरम, 10 आफ्टर पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स। ये दोनों थ्योरम्स जो हैं सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में जो है लगभग पूछा जाता है हर साल। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं रोलिस थ्योरम। ठीक है, तो रोलिस थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। इसके बाद जो है हम लोग रोलिस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लगवाएंगे। फिर हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल हम लोग लगवाएंगे, और फिर जो है उसके बाद जो है हम लोग एनसीईआरटी की 5.8 जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग रोलिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, थर्ड फिर हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, फिर एमवीवीटी मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम लोग एनसीईआरटी की 5.8 एक्सरसाइज जो है डिफरेंशिएशन की हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है रोलिस और मीन वैल्यू थ्योरम में। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रोलिस थ्योरम। देखिए रोलिस थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिए कोई f जो है एक रियल वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, ये देखिए ये क्या होती है, ये डोमेन होती है, और ये क्या होती है, ये रेंज होती है। ठीक है, तो मतलब a कामा b पे कोई दो नंबर है, इनके बीच में जो है ये है। ठीक है, डोमेन बेसिकली क्या होती है, x होता है और ये y होता है। ठीक है, तो देखिए रोलिस थ्योरम का पहला पार्ट जो होता है क्या होता है कि फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस, मतलब f इज अ कॉन्टिन्यूअस, f जो है कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में। सेकेंड होगा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल पे। ठीक है, और एफ ए पे फंक्शन की वैल्यू, बी पे फंक्शन की वैल्यू, अगर दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो रोलिस थ्योरम क्या कहता है, अगर ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हैं तो हमको रोलिस थ्योरम हमसे ये कहती है कि सम सी जो होगा हमारा क्या होगा, जो एक सम सी जो कि बिलोंग करता है ए कामा बी पे, है ना, ए और बी के बीच में कहीं ये होगा, एफ डैश सी जो होता है ना, वो 0 के बराबर होता है। ठीक, मतलब कि अगर ये तीनों पॉइंट हमारे सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है, उसके बाद जो हमारा सम सी क्या है, सी एक पॉइंट है जो कि ए और बी में बिलोंग करता है, और फिर एफ डैश जो सी है वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ठीक, तो देखिएगा ये मीन वैल्यू थ्योरम है। आइए इसको और थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोटिस। अब देखिए जैसे मान लिया ये ऐसे कोई ग्राफ है, एक ये ग्राफ हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, यहां देखिएगा ये मान लीजिए ए हो गया, ये क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक, ये ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ए है, ये क्या है, बी पे फंक्शन की वैल्यू एफ बी है। दोनों देखिए यहाँ पर बराबर है कि नहीं, एफ ए इक्वल टू क्या है, एफ बी है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, ए और बी में कॉन्टिन्यूअस भी है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है कि कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ग्राफ हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, और देखिएगा ये कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है, और
डिफरेंशियल भी है, ठीक है, ए कामा ए में भी है, ठीक है, और एफ ए इसका एफ भी है। तो देखिएगा कोई ना कोई एक सी पॉइंट जो है, मान लीजिए यहाँ पर जो है क्या होगा, एफ डैश सी हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो है एक जो पॉइंट आएगा, सी पॉइंट जो होगा जरूर से जरूर आई करेगा, कहाँ पर, जब एफ डैश सी हमारा 0 होगा, ठीक है, ठीक है। हमेशा ये क्या मतलब होता है इसका, एफ डैश एक्स का मतलब होता है कि स्लोप ऑफ, अभी अभी हम लोग आगे जो है टेंजेंट नॉर्मल हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एफ डैश एक्स होता है या डी वाई अपॉन डी एक्स होता है ना, ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। और एफ डैश एक्स अगर 0 है तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या है, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस होता है, ठीक है भाई। एफ डैश एक्स कब होता है, 0 होता है, जब हमारा टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट जो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक, आगे समझो, ठीक। तो ये चीज, तो एफ डैश एक्स कब होता है, 0 होता है, जब टेंजेंट जो है हमारा पैरेलल होता है एक्स एक्सिस होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये टेंजेंट हमने खींचा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाली लाइन क्या होगी, या टेंजेंट इसको कह सकते हैं हम लोग, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है सी पॉइंट में, तो क्या होगा यहाँ डी वाई डी एक्स या एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये वाला ग्राफ देखिए, ये मान लीजिए ए हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू आ गई, यहाँ पर आ गई, ये देखिए फंक्शन की वैल्यू, और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, एफ ए इक्वल टू क्या है, एफ बी है, कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो ये तो ये भी कुछ कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, रोलिस थ्योरम में। तो देखिए बेसिकली रोलिस थ्योरम में आपको 3 चीजें आपको आनी चाहिए, एक फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ए पे उस फंक्शन की वैल्यू, बी पे उस फंक्शन की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो फिर रोलिस अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फिर हमको एफ डैश सी निकालेंगे, उसको 0 करेंगे तो सी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी जो होगा ए और बी के बीच में आई करेगा, ठीक है। जैसे इस पे बेस्ड हम लोग एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा एग्जांपल हम लोगों ने कैसे लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और क्लोज इंटरवल 3 कामा -3, 2, ठीक है। तो देखिए इसको हमको वेरीफाई कराना है, ऐसे होगा, देखिएगा यहाँ पर a हो गया -3, b हो गया 2, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। देखिएगा ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक भी होते हैं, क्यूबिक भी होते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल, ठीक है। जो पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस मतलब होते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट में होते हैं। तो ये आ गया, आप एक लाइन लिख दीजिएगा। दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल डिफरेंस एट
ए कामा बी। यहाँ पर ए क्या है, -3 है, ये देखिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट ऐसे ही एग्जाम में आज ऐसे ही करिएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक के मार्क्स होते हैं, हर एक स्टेप। ये होता है स्टेप नंबर 1, ये होता है स्टेप नंबर 2। अब हम लोग आएंगे स्टेप नंबर 3 में आएंगे, ठीक है। तो फिर अब हमको वैल्यू निकालनी एफ ए, यानी कि ए इस पे फंक्शन की वैल्यू। देखिएगा एफ एक्स हमारा क्या था, ये था, तो जहां भी एक्स है वहां -3 हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, ये 9 5 कितना आ गया, ये 4 आ गया, ठीक। और एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालें, जहां भी एक्स है वहां पर 2 रखेंगे, तो आ गया 2। देखिएगा क्या आ गया 4। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, नहीं, एफ -3 पे और F2 पे, ठीक। तो देखिए तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो अब हम लोग इंग्लिश थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक। पॉज द वीडियो, नोट इट, तो ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे एफ एक्स है आपका, ठीक है। तो देखिएगा इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। इसका क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, ये ओ एक्स आ गया, ये आ गया, ठीक। अब देखिएगा जहां एक्स है वहां सिलेक्ट कर लेंगे, जहां भी एक्स है वहां पर सी हम रोटेट कर लेंगे। और फिर एफ डैश सी को, भाई सी की वैल्यू को कहां मिलेगी, जब एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा, यानी सी की वैल्यू क्या आ गया, -½ आ गया। अब देखिएगा -½ क्या इन दोनों के बीच में आएगा, आएगा जरूर आएगा, -½ तो क्या हो गया, ये मेरी, ठीक। तो ऐसे आप लोग, क्योंकि जो है सी जो है बिलोंग कर रहा है ए और ए के बीच में कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है प्रोसीजर, होता है जब भी आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाए पोलिश थ्योरम का, ठीक है। तो पहली बात तो जो क्वाड्रेटिक हो गई, क्यूबिक हो गई, है ना, लीनियर हो गई, तो हमेशा पॉलिनोमियल ही फंक्शन होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है हर एक पॉइंट पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये यहाँ भी होगा, इन पॉइंट में भी होगा, इनके बीच में भी होगा, ठीक है, क्योंकि वो डोमेन में मतलब वो दे रहा है, ठीक है। और ठीक है, तो और सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन में। फिर एफ ए इक्वल टू एफ बी की वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो फिर हम लोग रोलिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जो भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर x की जगह c रखेंगे, फिर एफ डैश सी को 0 करेंगे, ठीक है। तो c की वैल्यू जो आएगी वो क्या करेगी, दोनों के बीच में लाई करेगी, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, अपने डोमेन में ही कॉन्टिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो ये था। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड ले लेंगे, जैसे आ गया साइन की पावर, जैसे y साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और है 0 से π/2 है, ठीक है बच्चों। पहला काम वही, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी होते हैं हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हमने जब कॉन्टिन्यूटी पढ़ाया था तो हमारे टीचर खड़े हुए हैं तो बताया था, जब भाई ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, दोनों को ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ये 0 से π/2। यहाँ ए क्या है,
बच्चों 0 है और b क्या है π/2 है, ठीक है। सेकेंड, फंक्शन डिफरेंशिएबल एट a कामा, यहाँ a 0 है, b π/2 हो गई। ओपन लगाइएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएबल में इन पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक होती है, ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट्स में जो है, एंड पॉइंट्स में डिफरेंशिएबिलिटी जो है चेक नहीं होती, ठीक है, मतलब डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तभी हम लोग यहाँ ओपन लगाते हैं डिफरेंशिएबल में, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, एफ ए यहाँ पर क्या है 0, तो एफ 0 की वैल्यू क्या होगी, यही है फंक्शन है मान लीजिए, तो जहां भी x है वहां 0 रख दिया, ये देखिए, ठीक। तो अब साइन 0 0, कॉस 0 1, तो क्या आ गया 1। ऐसे ही f π/2 रखा तो क्या आ गया साइन 90 और कॉस 90 आ गया, ठीक है। साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0, तो क्या आ गया 1, ठीक आया। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ए पे ए यहाँ पर क्या था 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1, π/2 में भी फंक्शन की वैल्यू 1, ठीक है। तो तीनों कंडीशन वाइज सेटिस्फाइड मतलब कि हो रही है, तो फिर हम लोग रोलिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, नोट कर लीजिएगा इसको। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो fx है, ये देखिए, तो sin x, ये देखिए cos x आ गया, ये f' आ गया, ये क्या आ गया cos x आ गया, और ये क्या आ गया माइनस sin x आ गया, ठीक है। इसको फिर जहां भी x है वहां c रख दिया, 0 कर दिया इसको, और cos c माइनस sin c आ गया। इसको राइट हैंड साइड ले आया, इसको sin c cos c से cos c को नीचे ले आया। अब देखिएगा sin c अपॉन cos c क्या होता है एंड c होता है, और ये 1 अब होता है, ये होती है 10 45 की वैल्यू, तो c की वैल्यू 5/4 आया, ठीक है। तो देखिएगा, और c क्या करेगा, इन दोनों के बीच में तो करेगा ही लाइक, तो क्या हो गया, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो मतलब कि हमेशा ध्यान रखिएगा बोर्ड्स में जो है रोलिस थ्योरम जब भी आए, स्टेप बाय स्टेप पहले क्या लिखिएगा कि जो भी फंक्शन हो, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू a पे e पे फिर f' हम लोग निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिएगा ये 10c आ गया था, तो यहाँ पर 10c ये 1 होती π/4, तो ये आ गया, ठीक। एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू fx है हमारा e⁻x sin x माइनस cos x है, और क्लोज इंटरवल हमको ये देना है, ठीक, π/4 5π/4, ठीक। तो पहला काम होगा ये देखेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, है ना, हमने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी जो होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट पे होते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं हर एक पॉइंट में।
अब ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है अपने डोमेन के अंदर। हमेशा ध्यान रखिए जब भी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो अपने डोमेन के अंदर ही मतलब कि होगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो देखिए ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस, तो हमने बताया था आपको कॉन्टिन्यूटी में अगर एक कोई एफ फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस इनटू दूसरा फंक्शन जी है, रियल वैल्यू फंक्शन है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है ये कॉन्टिन्यूअस, तो इनटू भी क्या होगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक। अब देखिएगा तो ये भी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, ये देखिएगा किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ पर तो वो दे रहा है मतलब इसी अंदर वो चेक करना, तो ये हो गया, ठीक। दूसरा फंक्शन क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएबल होगा, एबल होगा एट ओपन इंटरवल, ठीक है। हमने बताया कि ईच पॉइंट्स पे जो है डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन नहीं होती या नहीं निकालते हम लोग, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, फिर एफ ए यहाँ पर क्या है बच्चों, ए है π/4 है, बी क्या है हमारा 5 π/4 है, ठीक। तो एफ π/4 की वैल्यू चेक कर लेंगे तो क्या आएगा, sin π/4 माइनस कॉस π/4। अब देखिएगा e π/4 sin 45 की वैल्यू -1/√2 होती है, तो ये हो जाएगा, तो 0 इंटू ये 0 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा 5π/4 पे फंक्शन की वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं, तो क्या आएगा sin 5π/4 माइनस कॉस 5π/4, ठीक है बच्चों। अब e 5π/4 देखिएगा इसकी क्या वैल्यू होती है, sin 5π/4, तो 5/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं ऐसे, हमको साइन निकालना तो हो गया साइन, है ना। अब देखिएगा साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव रहता है, तो माइनस π/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन π/4। ऐसे ही cos 5π/4 की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी, ये देखिएगा, ठीक। तो क्या आ गया, अब sin 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर 5π/4 ये आ जाएगा -1/√2 और आ जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया 0। तो देखिए दोनों की वैल्यू एफ फंक्शन की वैल्यू π/4 पे भी 0 आ रही है और 5π/4 पे भी 0 आ रही है, ठीक है, मतलब कि, ठीक। तो फिर हम दोनों से दोनों अप्लाई कर देंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट, ठीक। अब देखिएगा फिर आते हैं, ये ऐसे फंक्शन है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू जैसे sin x माइनस cos x डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। देखना e की पावर x है, अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, दोनों से e की पावर x कॉमन ले लेंगे, यहाँ वाले से भी यहाँ वाले से, ठीक है। cos x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a की पावर x, cos x कैंसिल, तो क्या आ गया 2 sin x आ गया, तो f डैश x जो है हमारा आ गया 2 e की पावर x sin x आ गया। अब x की जगह c रखेंगे, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको 0 करेंगे तो e की पावर c साइन c आ गया, ठीक। अब देखिएगा 2 तो 0 हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता, ठीक है। तो क्या बचा, साइन c बचा, ये 0 कर दिया,
इस ये जब आता है, ठीक है, तो इसकी जनरल सोल्यूशन क्या होता है? जनरल सोल्यूशन होता है n पाई होगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर n की जगह जब हम 0 रखेंगे तो c हमको 0 मिलेगा, n जब हमने 1 रखा तो c हमको पाई मिला, जब हमने n की जगह 2 रखा तो c हमको 2 पाई मिला, ठीक है। और आगे जाने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो देखिए कौन सी वैल्यू दोनों में लाई कर रही है, पाई बाई 4 और पाई बाई 4 के बीच में कौन लाई कर रहा है? पाई लाई करेगा। क्यों? क्योंकि पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 45 और 5 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 2 to 5, है ना। तो 45 2 to 5 के बीच में क्या आएगा? पाई का मतलब तो 180, यही आएगा ना, 0 आएगा ना यही आएगा, तो क्या हो गया ये, ठीक। तो सी जो आएगा क्या आएगा हमारा? आई आएगा या 180 आएगा, जो कि दोनों के बीच में आई भी कर रहा, मतलब जो पाई होगा, जो होगा वो क्या होगा? पाई पे एफ डैश सी जो क्या होगा? 0 होगा, ठीक। नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, ओके, ठीक। तो ये देखिए क्वेश्चन थे कुछ लोलिस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन थे। एक देखिए और बता रहे हैं, देखिए हमने लोलिस थ्योरम में पॉलिनोमियल का एग्जांपल बता दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी। अब देखिए और क्या बताया गया है, एफ एक्स है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस बी और एक्स, ये है, और ये क्लोज्ड है ए बी पे, ठीक। तो पहला पॉइंट तो वही है कि लॉगरिथमिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। ए और यहाँ पर लिख दीजिएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए कामा बी। दूसरा पॉइंट वही, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए कामा बी ओपन इंटरवल। थर्ड चीज क्या करेंगे, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जहां भी एक्स है वहां ए हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, लॉग ए यहां से कॉमन ले लिया, ए प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, अच्छा लॉग 1 जीरो होता है, ठीक। अब एफ बी पे फंक्शन की वैल्यू, तो जहां भी एक्स है वहां ई रख दिया हमने, ठीक। दोनों से क्या कॉमन है, यहाँ पर b कॉमन है, ये देखिएगा कैंसिल आउट हो गया, log 1 क्या होता है 0, ठीक। तो देखिए a पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, b पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। पॉज द वीडियो नोटिस। अब देखिए आगे हम लोग वही वाला काम डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो क्या आएगा इसका, एफ डैश एक्स आएगा, अब डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, डिवाइड रूल। अब देखिए पहले नंबर पे लॉग आ रहा है, यहाँ तो इस पूरे एक्स मान लेंगे चैन रूल, तो क्या होता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो x हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स माना था, और जिसको x माना है उसका हमने फिर से जो है डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, ठीक है। ये चीज तो ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा, डिवाइड रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो देखिएगा सेकंड फंक्शन इनटू पहले का डिफरेंशिएशन 2x आएगा माइनस सेकंड फर्स्ट फंक्शन और पहले वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे अब देखिएगा दोनों से क्या कॉमन है, a प्लस बी कॉमन है।
अंदर क्या बचा 2x², यहाँ क्या बचा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आया, और यहाँ पर क्या बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर और x², ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये तो आपका था ही, ठीक बच्चों। अब देखिए एक a प्लस बी इससे कैंसिल हो गया, अब एक ये वाला भी हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक x से ये हो जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, देखिएगा ऊपर बचेगा x² माइनस ए बी, नीचे हमारा क्या बचेगा x और x² प्लस ए बी, ये देखिएगा आ गया, ठीक है। इरेज करते हैं इसको, ठीक, मतलब कि हमारे पास f डैश x जो है क्या बचा बच्चों x² माइनस ए बी और x² प्लस ए बी बचा, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ भी x है वहां पर c रख देंगे, ये देखिए, ठीक है, इसको 0 कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। अब देखिएगा ये आ गया ए बी, तो c की वैल्यू प्लस माइनस रूट ए बी, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस वाला तो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको a और b पॉजिटिव चाहिए ना, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आएगी रूट ए बी क्या होगा, दोनों के बीच में जरूर से जरूर करेगा आई, ठीक है। क्यों, क्योंकि मान लिया a क्या है, a हमने ले लिया 4 और e ले लिया, मान लिया e हमने ले लिया, मान लिया हमने 2 ले लिया, ठीक है, e ले लिया हमने 9 ले लिया, मान लिया, ठीक। तो जब इन दोनों का रूट लेंगे क्या आ जाएगा रूट 36 का मतलब क्या होता है 6 होता है, क्या होता है 6 होता है, ठीक है। अच्छा 6 क्या होगा, दोनों के बीच में तो आएगा ही, ठीक, तो आंसर, ठीक, तो ये ऐसा। तो अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे